खाकी निक्कर अपना असर दिखाता है। राहुल जी ने उनको पिद्दी से भी कम जो हैसियत दी थी, आज मैं उसकी सराहना करता हूँ। तो जो अपने राजनीतिक आकाओं के ना हुए, जो अपने राजनीतिक बाप के ना हुए, वो इस देश के क्या होंगे। पर एक मुस्लिम व्यक्ति अल्लाह अकबर का नाम लेकर के किसी पे मारा जाए या तो फौरन आतंकवादी करके फैलाश करते हैं। आज आप जय श्री राम का नाम लेकर के किसी को मारते, अपने आराध्य को बदनाम करते, शर्म नहीं आती? ये नकली फर्जी लोग हैं यहाँ से। ये जितने नफरत के दुकान सजाए बैठे हैं, 24 में जो है यहाँ से भागने की जगह नहीं मिलेगी। नहीं बोलेंगे, क्या कर लेंगे आप? नहीं बोलेंगे, मारेंगे आप मुझे? बता दीजिए उनसे। जन मन गण कौन नहीं गाता है? जो नहीं गाएगा उसको मारिए थप्पड़। लेकिन यहां से वंदे मातरम कहां लिखा है संविधान में? कौन सी हमारी यहां से ड्यूटी नीतियां हैं? आप आज यहां से मुसलमानों के खिलाफ यहां से कहेंगे मदरसे हम बंद कर देंगे, फिर दूसरी तरफ कहते हैं पशमानदा मुसलमानों को वोट चाहिए। ये दो मुंहे सांप अपनी असल जो है यहां से हैसियत दिखाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि याद रखो देशवासियों, ये मुल्क इस देश के मूल निवासियों का है, और इस देश का मूल निवासी वो नहीं है जो सावरकर के रहमो करम पर पल रहा है। हेमंत विश्व शर्मा तो कह रहे मदरसे को बैन कर देंगे। खाकी निक्कर अपना असर दिखाता है। राहुल जी ने उनको पिद्दी से भी कम जो हैसियत दी थी, आज मैं उसकी सराहना करता हूं। जिसकी हैसियत जितनी है उतनी ही होनी चाहिए। और एक बात जान लीजिए कि मैंने पिछले दिनों ही एक बात कही थी कि अगर इस देश में आप हिंदुत्व के नाम पर जो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसका काउंटर नैरेटिव भी लेकर के आएंगे। और अगर काउंटर नैरेटिव होगा, समाज का प्रतिकार होगा, तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी। और एक बात और, इस आज के इस प्रोग्राम में ये बात भी रखी जा रही है कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे हिंदुत्व संगठनें अपने अपने कार्यक्रमों में ये बात को प्रचारित कर रही है कि मुसलमान लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाओ, जिसको हमने भगवा लव ट्रैप का नाम दिया। आज इस भगवा लव ट्रैप पे पहले मीडिया चर्चा करना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी चर्चा कर रहा है। सोमवार को भी इसकी चर्चा होगी। मैंने बात भी रखी है, सबूत भी दिए हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय बजरंग दल जैसे संगठन और इस तरह के संगठन जो यहाँ से मुसलमानों के कहते हैं कि यहाँ से कि मुसलमानों को कमज़ोर करना है तो उसकी लड़कियों को यहाँ से उठा लो। ये है हिंदू, ये है नया राष्ट्र और ये है नया भारत। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं आप? ये सुनिए। सुन रहे हैं आप क्या कह रहा है कि अगर मुसलमानों को कमजोर करना है तो उनकी बेटियों को टारगेट करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और यहाँ से जगह जगह चैटिंग करके मुसलमान लड़कियों को प्रेम जाल में, साजिश में फंसाना। यूट्यूब है और ये इंस्टाग्राम पे और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और ये कोचिंग सेंटर्स में इस तरह की साजिशें कर करके जो कर रहे हैं, मुसलमान माँ बाप होश के नाखून ले। और मैंने पिछले बार भी कहा था कि इस देश में हर जुमे में यहाँ से मस्जिद के इमाम इस बात पर यहाँ से जोर देके सिर्फ बयान करें कि हमारी बेटियों को जो फंसाने की साजिशें चल रही है, जो इस तरह के भगवा लव ट्रैप के नाम पर जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक समरसता के लिए ठीक नहीं है। ये काट है क्या? शर्म आती है? लव जिहाद के ऊपर यहाँ से इस देश का यहाँ से मंत्री, इस सरकार का मंत्री जी किशन रेड्डी पार्लियामेंट में खुद कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है। क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया? एक फर्जी मूवी यहाँ से केरला स्टोरी के नाम पर जिस तरीके से झूठ फैलाया, और ये माफी वीर माफी मांग करके निकल गए कि नहीं 32,000 नहीं था, 3 था, और उसके नाम पर पूरे देश में आज देखिए सिनेमा हॉल के बाहर किस तरीके के नारे लग रहे हैं। मुसलमान बेटियों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया कि चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, तो ये देखना भी चाहिए ना कि उसका क्या रिपरकर्शन हो रहा है। आप लोग नहीं देख रहे हैं, तो अगर मीडिया नहीं आवाज उठाएगा तो कौन उठाएगा? और नहीं उठाएगा तो हम उठाएंगे। ओवैसी के नेता वंदे मातरम नहीं बोल रहे मेरठ में। क्यों बोलेंगे? कि यह संवैधानिक ड्यूटी है हमारी। राष्ट्रगान से किसी को दिक्कत नहीं। हम जन मन गण कौन नहीं गाता है? जो नहीं गाएगा उसको मारिए थप्पड़। लेकिन यहां से वंदे मातरम कहां लिखा है संविधान में? कौन सी हमारी यहां से ड्यूटी? किसने कहा? ये वंदे मातरम कभी भी यहाँ से भारत की आज़ादी का प्रतीक और ये जो है यहाँ से गीत नहीं था। ये तो यहाँ से सावरकर और यहाँ से गोलवालकर ने इसकी यहाँ से इसको ज़्यादा यहाँ से प्रोपगेट किया था। कब हुआ था? अगर वंदे मातरम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता
तो राष्ट्रगान के बजाय यहाँ से वंदे मातरम रखा जाता। तो इसलिए ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुसलमानों का लबादा ओढ़ करके, और वो जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं ये समझते हैं कि हम हिंदुओं को जो है धर्म का चूरन दे करके बेवकूफ़ बना देंगे। तो वंदे मातरम कहना होगा। नहीं बोलेंगे, क्या कर लेंगे आप? नहीं बोलेंगे, मारेंगे आप मुझे? बता दीजिए उनसे, ये जितने नफरत के दुकान सजाए बैठे हैं 24 में जो है यहाँ से भागने की जगह नहीं मिलेगी। इस देश का लोकतंत्र ऐसा है, इसकी परिदृश्य ऐसी है कि इस देश की जनता ही उनको सबक सिखाएगी। शिलान्यास हो रहा है 24 में जनवरी में। अरे भाई, हम इसका कोई विरोध नहीं करते, तो फिर कैसे करेंगे? ठीक है ना? 24 में जो क्यों, ये मुद्दा, यही मुद्दा चलता रहेगा, लक्षण तो वही है, यही मुद्दा चलता रहेगा। कर्नाटक में तो ऐसा नहीं हुआ, आपने चूरन दिया ना बजरंग दल का, नहीं चला। हिजाब का चूरन दिया, हिलाल पे दिया, सारी चीजों पे दी। कौन सा ऐसा हिंदुत्व का एजेंडा है जिस पर आप चुनाव नहीं लड़े कर्नाटक में? तो जो कर्नाटक ने जो ये एक रास्ता पूरे देश को दिखाया है, राष्ट्र को दिखाया है, मैं विनती करके जनता से गुजारिश करता हूं कि अगर आप देश की तरक्की के गामजन की तरफ ले जाना चाहते हैं तो कर्नाटक से यहाँ से सबक सीखिए। नई संसद का जो मारपीट की गई है वो हमने अपना वक्तव्य उस पर रख दिया है कि भगवा लव जिहाद भगवा आतंकवाद जो है एक हकीकत है, इस पर बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी धर्म के नाम पर, आप मिसाल के तौर पर एक मुस्लिम व्यक्ति अल्लाह अकबर का नाम लेकर के किसी पे मारा जाए या तो फौरन आतंकवादी करके फैलाश करते हैं। आज आप जय श्री राम का नाम लेकर के किसी को मारते, अपने आराध्य को बदनाम करते, शर्म नहीं आती? ये नकली फर्जी लोग हैं यहाँ से जो अपनी यहाँ से काली करतूत और अपना ये सब यहाँ से कोई ना कोई डकैत है, कोई चोर है, कोई लफंगा है, सब ये अपने अपने बचने के चक्कर में ये धर्म का लबादा ओढ़ के कल जो है नई संसद भवन का जो उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, सेम दिन पहलवानों का जो है वहाँ पे कूच हो रहा है, वैसा कहा जा रहा है। और बाबा रामदेव जैसे जो लोग हैं वो कह रहे हैं, दोनों लोगों से कह रहे हैं, विपक्षी दलों से, पहलवानों से, कि इस तरीके का काम ना करें, देश के लिए अच्छा नहीं होगा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मोदी जी जो हैं वो बेटियों की पढ़ाने और बढ़ाने की बात करते हैं। एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनको थोड़ी सी तो नैतिकता होनी चाहिए कि इस देश के ओलंपियन जिन्होंने इस देश को गौरवान्वित करने का काम किया है, मेडल्स लेकर के आए हैं, उनकी बातों पर आपको विश्वास नहीं है और जिस नेता के ऊपर 82 मुकदमे दर्ज हैं उस नेता को आप बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है जब यहाँ से बिटिया कह रही है कि हमारे साथ बलात्कार हुआ, हमारे साथ शोषण हुआ। आज आप उस बिटिया के खिलाफ मुहिम चलवाते हैं और उन जैसे यहाँ से नेताओं को बढ़ावा देते हैं। इस देश को बेटियों को सोचना पड़ेगा। और देखिए, जनता को हमेशा मौका मिलता है अपना बदला लेने का, और अगर देश की बेटियां बदला लेने पे आ जाए इन बलात्कारियों के खिलाफ तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी यहाँ से इस तरह के मानसिकता के जो नेता हैं उनको कोई वोट नहीं मिलेगा। कि जंतर मंतर खालिस्तानी का अड्डा हो गया। किसने कहा? गंभीर आरोप लगा है। मैं ऐसे हल्के नेताओं के बातों पर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं। का इस तरीके से 28 तारीख को जो विरोध किया जा रहा है, इससे मतलब उद्घाटन ही तो कर रहे हैं मोदी जी, इससे दिक्कत क्या है? उस दिन क्यों ऐसा किया? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी इस देश की सर्वोच्च पद पर बैठी महिला है और सबसे पहला अधिकार उन्हीं का है। आर्टिकल 70 आप पढ़ करके देख लीजिए, उसमें सब कुछ क्लियर लिखा है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप प्रधानमंत्री पद पर होते हुए भी यहाँ से छिछोरी हरकतें करने पर आ जाते हैं तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। अब कल तो जो होना है वो होगा, लेकिन देश के जो 20 विपक्षी दलों ने इस पे जो विरोध जता के एक आईना दिखाया है वो बहुत सही है और मैं उसका समर्थन करता हूँ। और मुझे लगता है कि खारिज कर दिया पीएम। देखिए, वो उद्घाटन का मामला नहीं है, सिर्फ मामले बहुत हैं। क्या प्रधानमंत्री सेंगोल को एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर जो आप अंदर रख रहे हैं वो एक धार्मिक प्रतीक नहीं है? क्या उसमें नंदी के चित्र नहीं है? क्या वो एक राजशाही सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक नहीं था? ये लोकतंत्र है। क्या यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी से ज़्यादा देशभक्त हो गए? उनसे ज़्यादा बड़े नेता हैं क्या मोदी जी? अटल बिहारी वाजपेयी जी को मालूम नहीं था? क्या वो चाहते तो लखनऊ म्यूजियम से उठा करके संसद में नहीं रखवा सकते थे? तो जो अपने राजनीतिक आकाओं के ना हुए, जो अपने राजनीतिक बाप के ना हुए, वो इस देश के क्या होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद।